दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हीरे से भी कीमती पौधे के बारे में। दोस्तों, नोट, हीरे, मोती, जवाहरात ये सब भले ही बड़े कीमती रत्न हो, इनमें आप अपनी भौतिक जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। जैसे आपने बहुत से अमीर लोगों को देखा होगा, अक्षय खन्ना, राहुल रॉय, अनुपम खेर, अनिल अंबानी और भी बहुत हैं। इतने अमीर होने के बावजूद भी इनके सर के बाल समय से पहले उड़ गए और आज तक इनके सिर के बाल नहीं आए, क्योंकि प्राकृतिक बालों की खूबसूरती हर कोई नहीं पा सकता। घने बालों से एक अलग ही खुशी मिलती है। हम कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं जो लोग गंजे हैं उनके खिलाफ, मगर इन लोगों ने, इन अमीरों ने हीरे की कीमत से भी ज्यादा रुपए देकर इलाज तो बहुत कराया, मगर जैसा कि हमने बोला, आज कुछ चीजों की कीमत आंकी नहीं जा सकती। कुछ वैसे ही है सर के बालों की कीमत, एक बार उठ जाए तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए, ऐसी चीज जो किसी के सिर पर बाल उगा दे, तो वो हुई ना हीरे से भी ज्यादा कीमती। ऐसी ही कीमती है ये पौधा जो गंजे के सर पर भी बाल उगा सकता है। मगर बड़े बड़े अमीर लोग जो केवल कीमत देखकर किसी इलाज के सफल होने का अनुमान लगाते हैं, वो कहाँ किसी पौधे की कीमत समझ पाएंगे। इसकी कीमत बस वही समझ सकता है जिसे अपने बालों से बहुत प्यार हो या अपने सिर पर नए बाल लगाना चाहता हो। तो ध्यान से देखिए इस पौधे को और सुन लीजिए कि इसे कैसे पहचानना है, क्योंकि बालों के लिए ही नहीं, आपकी कई बीमारियों के लिए रामबाण है ये पौधा। दोस्तों, इस पौधे को आमतौर पर छोटे धतूरे के नाम से जाना जाता है, मगर इसके और भी कई नाम हैं। जैसे इसका वानस्पतिक नाम है जैंतिया सिब्रिकम। ये डेजी फैमिली का पौधा है। दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, ये वही पौधा है जिसे आप बेकार समझकर, बस एक खरपतवार समझकर उखाड़ के फेंक देते हैं, मगर ये बरसात के मौसम में फिर से हो जाता है। इस पौधे में जनवरी से फरवरी के महीने में हरे रंग के बीज आते हैं। इस समय पर छोटे धतूरे और बड़े धतूरे में अंतर कर पाना मुश्किल है, मगर जब ये बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं तब यह छोटा धतूरा ओवल शेप ले लेता है और बड़ा धतूरा गोलाकार हो जाता है। छोटा धतूरा पूरी शेप लेने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। इसका तना मोटा होता है। तने का रंग हरा, भूरा या लाल भूरे रंग का हो सकता है। यह ज्यादातर 1 मीटर ऊंचा होता है। इसके ओवल शेप के फल 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्तों के दोनों तरफ रुआं होता है। इसके फूल इसकी डाली के सिर पर लगते हैं। आज इसे ध्यान से देख भी लीजिए और इसके चमत्कारी गुण भी सुन लीजिए, ताकि दोबारा जब आप इसे देखें तो बेकार समझकर फेंक ना दें। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बहुत स्ट्रेस है। आधुनिकता के इस दौर में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। दुनिया मतलबी होती जा रही है। ऐसे में कुछ चंद इमोशनल लोग ज्यादा ही तनाव में आ जाते हैं। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। इसी स्ट्रेस के कारण 2 समस्याएं सबसे ज्यादा होने लगी हैं, और वो है गंजेपन की और माइग्रेन की। दोनों के लिए ही रामबाण का काम करता है ये पौधा। आपको बस इसकी पत्तियों को पीसकर अपने सिर पर इसका लेप लगाना है और कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आपके बाल दोबारा उगने लगेंगे और आपको माइग्रेन से भी राहत मिलेगी। कभी आजमा कर देखिएगा और फिर उसके परिणाम हमें बताइएगा। दोस्तों, बालों को पोषण देने के लिए आप इसकी पत्तियों को गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर 8 से 10 दिन सुखाएं और फिर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को रोज अपने रेगुलर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे आपके बालों में नई जान ना आ जाए तो कहिएगा। नए बाल उगाने के लिए इस पेड़ की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें अच्छे से धो लें और सूखने दें। फिर एक बर्तन में सरसों का तेल लें और इसमें छोटे धतूरे की पत्तियां तोड़कर डाल दें। इसे 8-10 दिन तक धूप में रखें। अब इसे बोतल में भरकर हफ्ते के 2 बार इस्तेमाल करें और नए बाल आ जाने पर हमें थैंक यू कहना ना भूलें। छोटे धतूरे से दमे का रोग भी क्योर किया जा सकता है। इसके पत्तों को आपा मार्ग, जिसे चिरचिटा और लठहीरा भी कहते हैं, और जवासा नाम के औषधीय गुणों वाले पौधे के पत्तों के साथ मिलाकर धूप में सुखा लें। फिर इनका चूर्ण बनाकर रख लेना है। इसका सेवन रोज करने से दमा में आराम होने लगता है। अगर दमा के अभी शुरुआती दिन है तो केवल इस चूर्ण की महक रोज सोहिनी, इससे दमा की बीमारी वहीं थम जाती है। दोस्तों, तेज बुखार में भी ये पेड़ औषधि का काम करता है। तेज बुखार में अगर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो जल्द ही बुखार उतर जाता है। अगर आपको मलेरिया है या लंबे समय से गठिया है या फिर आपके गुर्दे रोगग्रस्त हैं, तो छोटा धतूरा आपको इन रोगों से भी छुटकारा दिला सकता है। मगर इन रोगों में इसका सेवन कैसे करना है ये आप किसी डॉक्टर से ही पूछें, क्योंकि ये रोग काफी गंभीर है और इनकी अलग अलग स्टेज होती है। दोस्तों, आजकल का खाना कितना अनहेल्दी है ये तो आपको मालूम ही है। इससे हमारा पाचन
तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कभी कॉन्स्टिपेशन तो लूज मोशन, इसका इलाज भी छोटा धतूरा कर सकता है। इसके पत्ते और इसकी जड़ दोनों पाचन तंत्र को ठीक करने में सहायक होती हैं। दोस्तों, आजकल प्रदूषण की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है, साथ ही हवा, पानी सभी में मिलावट रहती है। ऐसे में नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज के समय में लोगों की रोग प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, छोटा धतूरे के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। जब इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो कितने ऐसे रोग हैं जो आपको लगेंगे ही नहीं। दोस्तों, ठीक से भोजन न करने की वजह से पेट खराब होता है और पेट खराब होता है तो त्वचा भी प्रभावित होती है। इससे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। आजकल ज्यादातर युवाओं को पिंपल्स की समस्या होने लगी है। दोस्तों, छोटे धतूरे के पत्तों को थोड़ा सा पीसकर उसका रस अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपके पिंपल्स भी चले जाते हैं और पिंपल्स के निशान भी। मगर दोस्तों, छोटे धतूरे का सेवन करने से पहले इसकी कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और गर्भवती महिलाओं को इससे परेशानी आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को तो हर अलग चीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को भी छोटे धतूरे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बच्चे के लिए गर्म हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको औषधीय पौधों से एलर्जी है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इसका लेप लगाएं और अपनी स्किन पर इसका थोड़ा सा लेप लगाकर इसकी जांच पहले कर लें कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर कोई भी एलर्जी ना हो तो इसे आप अपनी स्किन पर लगाएं। दोस्तों, छोटा धतूरा जुकाम और छोटी मोटी चोट पर भी लगाया जाता है, मगर ताज़ा जख्म या गहरे जख्म पर इसे बिल्कुल न लगाएं। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके डॉक्टर के पास जाएं या फिर इमरजेंसी में आप नीम का रस लगा सकते हैं, मगर छोटा धतूरा गहरी चोट पर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो उसे भी छोटे धतूरे से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। याद रखें, अगर आपको खून की कमी है तो इसका सेवन बिल्कुल न करें, मगर बालों पर और त्वचा पर इसका लेप या इसका रस लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी औषधीय गुण जानने के लिए आप किसी हर्बली से संपर्क कर सकते हैं, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। सभी पौधों के फायदे और नुकसान ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकता है। हमने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इसलिए किसी भी चीज का सेवन करने से पहले अपने किसी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, बताइए, है ये पौधा हीरे से भी ज्यादा कीमती? हीरा तो केवल हमारे शरीर को बाहर से चमका सकता है, मगर ऐसा औषधीय गुणों वाला पौधा हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बना सकता है, हमें उन रोगों से छुटकारा दिला सकता है जो लंबे समय से हमें जकड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।